गरीब की बात करते हैं। मैं एमएलए बना था 1993 में, 1993। उस समय मेरा बीडीओ आके मेरे को बोलता था कि नड्डा साहब, आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए किसको देना है। मैं बोलता था बीडीओ साहब, मेरे को क्यों डालते हो, मैं कैसे तय कर पाऊंगा, आप ही तय कर लो। एक अनार 100 बीमार कैसे बनेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़, और घर में 2 कमरे, एक टॉयलेट, एक रसोई, गैस का चूल्हा, कोर्टयार्ड, और उसका मालिक नहीं, मालकिन है, महिला मालकिन है। इस तरीके की प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की गई। इसलिए गरीब, महिला, इनकी चिंता की गई। ये उज्ज्वला योजना, ये उजाला योजना, ये सौभाग्य योजना। मैं जमीन की बात बोलता हूं। सौभाग्य योजना में बिजली लगती थी। जब मैं एमएलए था तो मेरे पास गांव में लोग आते थे। पंजाब में मुझे मालूम नहीं, हमारे यहां पालंगरी बोलते हैं। तो पालंगरी में कोई नया घर बनता था तो उसको बिजली चाहिए होती थी। तो जब मैं जेई के पास, जूनियर इंजीनियर के पास किसी को भेजता था कि इसको बिजली लगा दो, तो जूनियर इंजीनियर बोलता था खंबा उठा करके ले जाओ, बिजली अगर तार 1 किलोमीटर है या 100 मीटर है तो 50 तुम दो, 50 की मैं व्यवस्था करूंगा। यानी 50 ऐसे बोलता था जैसे एहसान कर रहा है। आज सौभाग्य योजना में 2 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई। 19,000 गांव बगैर बिजली के थे, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। 19,000 विलेजेस 2014 में। आज 2023 क्या, 2019 में ही ये 19,000 गांवों को बिजली से युक्त कर दिया गया है। ये काम, इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की चिंता की गई है। तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने की है। मैं पंजाब की धरती पर खड़ा हूं। किसानों की बात होती है, बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दम भी भरा है, लेकिन जो काम किसानों का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उतना कभी भी किसी किसान का नहीं हुआ है। यह मैं दावे से ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। जिस देश में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा बीच में रह जाता है, बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, वहां प्रधानमंत्री मोदी 11 करोड़ 78 लाख किसानों को एक बटन दबाकर 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर खड़ी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, नीम कोटेड यूरिया, एमएसपी का रेट बढ़ाना और एमएसपी की खरीदी को बढ़ाना, रिकॉर्ड खरीदी करना, ये कब हुआ? ये ईच ड्रॉप मोर क्रॉप में ये जो जिस तरीके से इरिगेशन का काम हुआ है वो कभी पहले नहीं हुआ था। और यही नहीं, अन्य स्कीमों को भी चला करके किसानों के भले के लिए हमेशा काम किया, तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, आप बताइए 1984 में सिख राइट्स हुए थे, 1984। एक व्यक्ति जेल नहीं गया था, एक व्यक्ति जेल नहीं गया था। एसआईटी लगाकर, केस बनाकर अगर जेल में डालने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया। करतारपुर कॉरिडोर इतने सालों से रुका हुआ था, काम नहीं हो रहा था, करतारपुर कॉरिडोर भी खोलने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। ये आपको मालूम होगा कि गुरुद्वारे में लंगर पर जीएसटी का विषय था। लोग पूछा करते थे, इसका कुछ हो नहीं रहा था। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि गुरुद्वारे के लंगर पर से जीएसटी हटेगी। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार देती है उस जीएसटी को, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये ब्लैकलिस्ट, अब मुझे पूरे आंकड़े याद नहीं है, लेकिन 330 या 340 के आसपास ये ब्लैकलिस्टेड लोग थे। इनको ब्लैकलिस्ट हटाना, ये काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
ये मैरिज एक्ट में परिवर्तन करके सिख भाइयों के लिए अलग व्यवस्था करना लंबे समय से डिमांड थी। इसको भी कानूनतः शेप देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। इसलिए 9 साल में जो काम हुए वो कभी पीछे नहीं हुए थे, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देश की बात करें, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल तक राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको ध्यान रखना है। 2014 में 92% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट होते थे, विशेष करके चाइना से इंपोर्ट होते थे। आज 97%, 97% मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऑटोमोबाइल मार्केट में हम जापान को पिछाड़ के 3रे नंबर पर खड़े हो गए। अमेरिका की इकोनॉमी, इंग्लैंड की इकोनॉमी 8% से ज्यादा इन्फ्लेशन, 8% से ज्यादा इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट 2%, 4%, 3%। भारत, जिसे अब दुनिया कह रही है, मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट ने यह कहा है कि भारत का विकास दर 7.2% पर बढ़ रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, सब लोग ये मानते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर खड़ी है और यह ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, ये उज्जवल भविष्य दिख रहा है। ये बात लोग दुनिया में कह रहे हैं। इसलिए विकास की बात ले लो, दुनिया की बात ले लो, हर दृष्टि से आप देखिए, अभी बहुत सी बातें की गई। कभी हम लोगों ने यह सोचा था कि कोई ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को कहेगा, मोदी यू आर दी बॉस, मोदी यू आर दी बॉस। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने विदेश में 100 ट्रिप्स लगाए, 60 देश घूमे, लोगों से रिश्ता बनाया, भारत की छाती तय की। भारत अपने इंटरेस्ट के साथ काम करता है और वो देश को दिशा देता है, दुनिया को भी दिशा देने की ताकत रखता है। ये छवि भारत की बनी है। ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पांव छुए, ये छोटी घटना नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान फिजी के प्रधानमंत्री आकर के प्रधानमंत्री जी को दे। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से उड़ करके सिडनी में आकर के प्रधानमंत्री जी से मिले। जो बाइडेन ये कहे कि अगले महीने आप आ रहे हो, आपको हम स्टेट डिनर दे रहे हैं, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं, और लोग मेरे से कंप्लेन कर रहे हैं कि मोदी जी के डिनर में हमें क्यों नहीं इनवाइट किया, हम भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं। ये भारत की छवि बन गई।